आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं अपनी ओर से, केरला जैन समाज की ओर से आप सभी को भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती सीमा जी जैन, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया वो मंच पे आएं और हमें गौरवान्वित करें। हमारे समाज के अध्यक्ष श्री अनूप जी जैन और महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती निधि जी जैन से तालियों के साथ आप अध्ययन करें। महावीर भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक की। जैन से अनुरोध की कृपया वो हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। भगवान की, भगवान के जन्म कल्याण महावीर भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक की। पर महावीर भगवान की, आपके अपने परिवार के बेटियां बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के साथ श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विनाश। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो।
को सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। सामरे पा मा पा गा सा गा मा पा गा पा गा मा रे सा नि रे सा मा रे पा गा मा रे नि सा। सम्यग दर्शन ज्ञान चरणमय मुक्ति मार्ग मंगलदायक है। सर्व पाप मल का क्षय करके शाश्वत सुख का उत्पादक है। मंगल गुण पर्यायमयी चैतन्य राज की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। 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 एक बहुत ही शुभ सूचना भी हम सब लोगों के लिए आई कि अभी नगर पालिका परिषद कैराना के लिए हमारे ही समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने वर्षों से अथक परिश्रम से पूरे मनोभाव के साथ भारतीय जनता पार्टी कैराना की ही नहीं, जनपद की नहीं, परिषद की भी सेवा की और उनको नगर पालिका परिषद कैराना में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। समाज के अध्यक्ष और मंत्री जी से अनुरोध कि कृपया तिलक लगाकर माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। उनका मनोनयन हो सकता है छोटी सी बात हो, लेकिन मैं अपने जिले की भारतीय जनता पार्टी का, उनके प्रदेश के शीर्ष नेताओं का उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जैन समाज के व्यक्तित्व को इस जगह देकर हमें जैन समाज को गौरवान्वित किया है। ला 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 धरती पे कैसी है बहार जो हिल मिल गाती है, हाँ गाती है।
बच्चों एक बात तो बताओ, आपने कौन कौन सी आहट महसूस करी भगवान के आने की? देखिए बताओ। बच्चे तो सारे बड़े। अच्छा, ये नाटिका जो हुई आपके सामने, आपके मन में आहट तो आई होगी? आई। कितने बच्चे थे इसमें? ये नहीं देखा भाई वाह भाई, यो नहीं बात है। मतलब आपने क्या देखा? वो बच्चे आपके मन के छू के गए, भगवान के आने की जो आहट है वो जगा के गए, आपको बता के गए कि कितनी अच्छी मधुर हवाएं बहेंगी, कैसा मौसम होगा, और आपने सब कुछ नहीं। सुहाना मौसम तो इसलिए तो वो आहट करके गए, लेकिन आप उसमें खो गए। चलो बोल महावीर भगवान की। मैं कल के कार्यक्रम के लिए भी आपको बता दूं कि अभी कुछ देर में कल होने वाली वार्षिक रथ यात्रा के लिए हमारे जो पात्र हैं उनका भी चयन होगा, और श्री दिगंबर जैन बाग कैराना में किया गया है। और उस आयोजन को आयोजित करने के लिए जो हमारे छोटे भाई, हमारे समाज के आदरणीय मंत्री जी कह लो, सर्वा कह लो, हमारे श्री नीरज जी जैन से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो मंच पे आ जाएं, जो आपके लिए कल का वर्ष से आपके लिए आयोजित किया गया है। मैं जैन समाज के अध्यक्ष और मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया इनका तिलक लगाकर माल्यार्पण करें। और आप श्रीमती सपना जी जैन से उनसे अनुरोध की कृपया वो आ जाए। हमारे वात्सल्य जलपान करता परिवार का श्रीमती राखी जैन, आप सभी जोरदार तालियों का अभिनंदन करेंगे। देखो, अगर आप बात करोगे ना तो आप कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाओगे, पटरी से उतर जाओगे। कि भाई लोकसभा के आदर जय जिनेंद्र, अब आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत होने जा रही है। नाटिका का नाम है नियम का फल। तो देखते हैं नियम का फल क्या मिलता है इस नाटिका में। इस नाटिका में जो पात्र हैं, सेठ जी का रोल कर रही हैं श्रीमती मंजरी जी जैन, सेठानी का रोल कर रही हैं श्रीमती बबीता जी जैन, सेठानी की सखी बनकर आ रही हैं श्रीमती साधना जी जैन, मुनीम जी का रोल कर रहे हैं प्रफुल्ल जैन, और माता जी का रोल कर रही हैं ओजस्वी जैन। अब हेलो हेलो। कल चालू हो गया। अरे दुकान खोलने का टाइम हो गया और ये मुनीम पता नहीं कहाँ मर गया, अभी तक आया ही नहीं। सब हिसाब किताब में गलती कर रखी है, पता नहीं कब आएगा। आज आने दो इसे, बताता हूँ। सेठ जी, अरे कहाँ रह गया था? सेठ जी कुछ बीमार था, बुखार था और सर दुख रहा था। क्या बीमार था, बुखार था, सर दुख रहा था? तेरा तो रोज का यही नाटक है, काम धाम में तो मन लगता नहीं तेरा। अरे कहाँ चला? मंदिर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा? सेठानी ने बोला है अष्टरवे का सामान मंदिर जी में पहुँचाना है। इस सेठानी ने तो मुझे परेशान करके रखा है। अरे अब कहाँ चला? धर्मशाला जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है धर्मशाला? क्या तेरी बारात आने वाली है? ऐसा क्यों बोल रहे हो सेठ जी? तभी तो तू बार बार कभी मंदिर कभी धर्मशाला। सेठ जी, हमारे नगर में माता जी आई हुई है, उनकी हार की व्यवस्था करनी है। सेठानी ने बोला है। क्या आहार की व्यवस्था करनी है? मैं क्या पैसे तेरे सेठानी और तेरे लिए कमाता हूँ? पेड़ पे रुके हैं, तोड़ लो और ले जाके सेठानी को भर दो। कभी मंदिर जी जाना है, कभी व्यवस्था करनी है किसी चीज की, आहार की व्यवस्था करनी है, कभी माता जी आई है, कभी महाराज जी आए हैं। ये रोज रोज का तुम दोनों का नाटक मुझे समझ में नहीं आता। जा निकल जा यहाँ से। आज बताता हूँ इस सेठानी को। सेठानी, ओ सेठानी, अरे ओ महारानी,
लो भाई हो गया। कहाँ रह गई थी तू अभी तक? और भी क्या? हो गया हो गया। आई सेठ जी, ये क्या तूने लगा रखा है रोज? कभी मंदिर जाना है, कभी अष्टद्रव्य का सामान लाना है, मैं तो परेशान हो गया। सेठ जी आप तो दान धर्म करते नहीं हो। मैं दान धर्म करूं? मैं क्यों करूं? मैं क्या पैसे दान धर्म के लिए कमाता हूं? सेठ जी आप तो दान धर्म करते नहीं हो, मैं करती हूँ तो आपको बुरा लगता है। मुझे बुरा नहीं लगता। तू दान धर्म कर रही है, उससे अच्छा तो तू मेरे साथ काम कर ले। 10-10 पेट्रोल पंप है, उन्हें भी तो संभालने के लिए कोई चाहिए। समझिए सेठ जी। क्या समझू? तुम लोगों ने तो घर में जैसे फ्री का खाता खोल रखा है। जिसको देखो कभी अष्टद्रव्य देने जाना है मंदिर जी में, कभी माता जी आई है, कभी महाराज जी आए हैं। रोज रोजों का नाटक देख के मैं तो परेशान हो गया। सेठ जी बड़े भाग्य से हमें ये जैन धर्म मिला है और हमें रोज मंदिर जाना, पूजा करना, तू ही दान कर ले, देना, तू ही कर ले पूजा। दान देना ये हमें बड़े सौभाग्य से मिलता है। आपको भी ये सब करना चाहिए। हाँ कर सकता हूँ। चल मेरे साथ एक आध पेट्रोल पंप पे बैठ जा, उसमें भी कमा ले, वो भी एक दान है, तेरा श्रमदान हो जाएगा। कभी तू घर के चौके चूल्हे को भी तो देख ले, उसको कौन देखेगा? मैंने क्या पेड़ से पेड़ पे उगा रखे है? तोड़ा मंदिर जी में दे दिया, तोड़ा ले जाके धर्मशाला में दे दी, तोड़ा कभी किसी तीर्थ यात्रा पे चले गए। ये क्या रोज लगा रखा है तूने? सेठ जी सुनिए, समझिए। क्या सुनूं क्या समझूं? मुझे नहीं समझ में आता। मुझे तो सिर्फ अपने पैसे दिखाई देते हैं। देखो सेठ जी, भला कोई धर्म से विमुक्त होकर रह सकता है क्या? हाँ मैं रह सकता हूँ। मुझे तो अपना पेट्रोल पंप देखा ना बाबा। ऐसे लोगों से मैं भगवान बचाए। हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हे भगवान ऐसी बीवी किसी को ना दे। पर बैठिएगा। जिनवानी माता की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। आओ। और बहन कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? दीदी आप तो स्वाध्याय कर रही थी। मैंने कर लिया स्वाध्याय। अच्छा, मालूम है आपको मैं भी रोज स्वाध्याय करती हूँ। स्वाध्याय करने से जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है और जीना भी सीख जाते हैं। आज स्वाध्याय करते हैं तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। प्रीति पता है महावीर जयंती की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। मम्मी बाजी की तो पता है मंदिर जी में कुमुदमती माता जी आई हुई हैं। मुझे भी मालूम है। वह सुबह प्रवचन, दोपहर में स्वाध्याय और शाम को गुरु भक्ति करती हैं। क्या आप भी जाती हो? हाँ, मैं भी जाती हूँ। अच्छा, और क्या चल रहा है आपका? चलो मंदिर चलते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना मंदिर चलते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैंने नियम लिया है कि मैं आज अपने सेठ जी को लेकर ही जाऊंगी। अच्छा अच्छा, फिर मैं तो मंदिर चलती हूँ। माता जी कहती हैं हाँ, मत घबराओ, गले लगाओ, धैर्य सिखाओ। चलो फिर आप नहीं जा रही हो तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। फिर मैं सेठ जी को लेकर आऊंगी। फिर तो आपका हो गया। सेठ जी के चक्कर में तो आप रही जाओगी। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं आप नहीं जा पाओगे। अच्छा चलो जय जी, मैं चलती हूँ। सेठ जी थाली लगी है, खाना खा लीजिए। आइएगा। बैठिए। हाथ धो लीजिए। अरे वाह प्रीति, तूने तो बढ़िया बढ़िया आज पकवान बनाए हैं। लड्डू, काजू कतली, बर्फी, मिल्क केक। क्या बात है? कहीं कोई महाराज या माता जी तो नहीं आई है तेरी? नहीं नहीं माँ सेठ जी ऐसा कुछ नहीं है। कोई तो बात है। नहीं नहीं आप खाइएगा। प्रीति ऐसा तो नहीं, आज तो तू मुझे बढ़िया बढ़िया पकवान खिला रही और कल कहते खाना नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होएगा, रोज ऐसा ही बनेगा। लो थोड़ा तुम भी खा लो। नहीं नहीं आप ही खाइएगा। ठीक है ठीक है।
प्रीति, हाथ धुला दो। और खाली आज तो पेट भर गया। प्रीति बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हीरो का हार चाहिए, बनारसी साड़ी चाहिए, या और कोई डिमांड है? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो ले लो प्रीति। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ले लो, फरारी ले लो, एक बंगला बनवा देता हूँ तुम्हारे नाम, 10-10 पेट्रोल पंप है, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। ये तो सेठ जी सब भौतिक सुख है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे कुछ तो ले लो प्रीति, मैं आज बहुत खुश हूँ, जो कहोगी वही दूंगा। चलो ठीक है सेठ जी, आप कहते हो तो मैं एक वचन मांगती हूँ आपसे। ठीक है प्रीति, वचन मांगती है, मैं वचन देने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना बढ़िया तूने भोजन कराया है। मांग, क्या वचन मांगती है? ठीक है सेठ जी, मैं एक वचन मांगती हूँ आपसे। बोल। देखो, कल सुबह हम अपने मंदिर जी जाएंगे और वहाँ माता जी आई हुई हैं, उनके दर्शन करने के लिए मंदिर में चलेंगे। अरे ये क्या वचन मांग लिया? मांगना है तो सोने का हार मांग ले, सोना महंगा हुआ तो क्या हुआ, तुझे मैं हार दिला दूंगा, परेशान मत हो, कुछ और मांग ले। ये क्या मांगा, मंदिर जी जाना है? नहीं सेठ जी, मेरे का तो मुझे यही नियम है कि मैं आज आपको मंदिर ही लेकर जाऊंगी। ठीक है, तू इतना कहती है तो ठीक है, मैं चलूंगा तेरे साथ मंदिर। अब वचन दिया है, निभाना तो पड़ेगा ही। चलते हैं। जी जो जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ कोई दान धर्म नहीं करूंगा। पेट्रोल पंप मैंने दान धर्म के लिए नहीं खोले हैं, नहीं तो तू कहने लगे अरे मंदिर जी में इतना दान कर दो, उतना दान। मेरे बस के बाहर है और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है, मैं सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं, आप चलिए तो सही मंदिर। चलो। वंदामी माता जी, वंदामी, आशीर्वाद, आशीर्वाद, वंदामी आशीर्वाद। माता जी, वंदामी। आशीर्वाद। माता जी, आज मैं सेठ जी को आपके चरणों में लेकर आई हूँ, इनको कुछ धर्म के बारे में बताइए। वंदामी माता जी। देखो सेठ जी, आप मंदिर आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अभी आप अपने पेट्रोल पंप के साथ साथ थोड़ा सा धर्म भी करिए, संसार करते करते धर्म को भी जोड़िए। माता जी, मैं कोई दान धर्म नहीं करूंगा। हाँ, मैं आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। देखो, आचार्य कहते हैं कि दान धर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। आपके पास जितना धन है उससे कई गुना बढ़ोतरी होती है, तो थोड़ा सा दान धर्म करिए, कुछ थोड़ा सा नियम ले लीजिए, एक छोटा सा नियम ले लीजिए। माता जी, मैं सोचता हूँ क्या नियम ले सकता हूँ। माता जी, मैं एक छोटा सा नियम लूंगा। हाँ, मेरे चलेगा। घर के आगे एक गाय की गौशाला है, मैं बस उसके रोज दर्शन कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, चलेगा सेठ जी, छोटा सा नियम भी आपको परिवर्तन लाके देगा। ठीक है माता जी, वंदामी। वंदामी माता जी, वंदामी, वंदा। ऐसे ही माता जी के सामने गिलास दे दो, गिलास। एक छोटा सा नियम लिया। सामने ही गाय की गौशाला है और वह गाय का रोज दर्शन करेगा और उसके बाद ही भोजन करेगा। दिन बीते, महीने बीते, ऐसे करते करते सालों बीत गए, लेकिन सेठ जी अपने नियम पर अटल रहे। रोज सवेरे गाय का दर्शन करके ही जल ग्रहण करते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं, एक दिन गौशाला में गाय दिखती नहीं है। सेठ जी गौशाला से इधर उधर देखते हैं, लेकिन गाय कहीं नहीं दिखती। अरे गाय तो दिख नहीं रही कहीं, सुबह से लेकर शाम हो गई, कहीं कोई दर्शन ही नहीं हो रहा। इधर उधर ढूंढते ढूंढते सेठ जी जंगल में पहुंच जाते हैं। किसी चीज से टकरा जाते हैं तो उन्हें अपने पैरों के पास रत्नों से भरा हुआ घड़ा दिखाई देता है। सेठ जी आजू बाजू इधर उधर देखते देखते, लेकिन कोई नहीं दिखता। अचानक सेठ जी कहते हैं, अरे ये रत्नों का घड़ा किसका है?
कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। पता नहीं किस व्यक्ति का है, क्या पता किसका है। चलो घर ले चलता हूँ, सेठानी से ही पूछता हूँ। सेठानी, ओ सेठानी। सेठ जी ये क्या है? सेठानी देखो, कितने सारे हीरे मोती माणिक, कितने सारे रत्नों से भरा हुआ घड़ा मिला। ये कहाँ से लाए हो आप? सेठानी आज तो गाय के दर्शन हुए नहीं, लेकिन मुझे ये रास्ते में घड़ा मिला, उसमें इतने सारे हीरे माणिक सोना चांदी सब कुछ है। अब इसका क्या करना है? चलो माता जी के पास लेकर चलते हैं इस धन को। चलो तुम कहती हो तो चलते हैं। वंदामी माता जी। वंदामी माता जी। वंदामी माता जी, आज मैं मंदिर वो गाय के दर्शन करने जा रहा था, लेकिन गाय के तो दर्शन हुए नहीं, मुझे रत्नों से भरा घड़ा प्राप्त हुआ है। अब आप ही बताइए क्या करना है। माता जी। सेठ जी, ये आपके पुण्य का ही लाभ है। अब आप बताइए इस गढ़े का आपको क्या करना है? क्या आप इसे मंदिर के जीर्णोद्धार में दान करेंगे? माता जी, एक छोटा सा नियम मैंने लिया, सिर्फ गाय के दर्शन का, जिसके फलस्वरूप हमें ये रत्नों से, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ घड़ा मिला है। मैं इसे अपने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आपको देता हूँ और आज से रोज मंदिर जाने और देव दर्शन का नियम लेता हूँ। माता जी मेरा जितना भी धन है, जितनी संपदा है, उनमें से सब मैं अपने मंदिर, तीर्थ स्थलों और सब जगह दान करूंगा। वंदामी माता जी। वीर जन्मोत्सव का भव्य आयोजन करते हैं और एक भक्ति नृत्य प्रस्तुत करते हैं। चढ़ो। महावीर प्रभु जब से लिया है अवतार, महावीर प्रभु जब से लिया है अवतार, सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार, सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। कृष्णा सिद्धार्थ के लाल जग के तुम ही पालनहार, कृष्णा सिद्धार्थ के लाल जग के तुम ही पालनहार, सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार, सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। देवी पलना तेरा सजाए अनमोल, देवी पलना तेरा सजाए अनमोल, माता पिता लुटाए मोहरे दिल खो, माता पिता लुटाए मोहरे दिल खो। चमके दम के, हाँ चमके दम के, चमके दम के खुशियों से सारा संसार, सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार, सारे जग में गूंजी है तेरी जय जयकार। जय जिनेन्द्र। कि एक नियम का फल आदमी के जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है। आज बच्चों जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल हमारा वार्षिक रथ यात्रा का कार्यक्रम है और आज हम सब यहाँ उस रथ यात्रा के पात्रों का भी चयन करेंगे। कौन सा भाग्यशाली व्यक्ति होगा, कौन सा भाग्यशाली परिवार होगा जिसको
कल भगवान की यात्रा में भगवान का सारथी बनने का, भगवान का सोधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नगरी में उड़े रे गुलाल, के नगरी में उड़े रे गुलाल, प्रभु आए भक्तों के द्वार। जिनी जिनी उड़े रे गुलाल, के प्रभु आए भक्तों के द्वार। पालना में झूले पालनहार, के प्रभु आए भक्तों के द्वार। पालना में झूले पालनहार, के प्रभु आए भक्तों के द्वार। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। वीर प्रभु है आज केसरिया, हम सारे हैं आज केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया। शुभ मुहूर्त की आई घड़िया, आज आए हैं मेरे प्यारे वीरा। ढोल नगाड़े बज शहनाइया, जन्म की आई ये शुभ घड़िया। हो बजे कुंडलपुर में बधाई, बजे कुंडलपुर में बधाई। के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। के कुंडलपुर में बधाई, बजे कुंडलपुर में बधाई। के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। झूल रहे पलना जी, झूल रहे पलना, झूल रहे पलना जी, झूल रहे पलना। माता त्रिशला के आज ललना, सिद्धार्थ के है आज ललना। झूल रहे पलना जी, झूल रहे पलना। ओ सोने का पलना है चांदी की डोरी, सोने का पलना है चांदी की डोरी। सिद्धार्थ जी लुटाए गहना, सिद्धार्थ जी लुटाए गहना। झूल रहे पलना जी, झूल रहे पलना। चंदन को छिड़काव, केसर चंदन को छिड़काव। चंदन को छिड़काव, केसर चंदन को छिड़काव। हो रयो, हो रयो, हो रयो कुंडलपुर नगरी में, केसर चंदन को छिड़काव। हो रयो कुंडलपुर नगरी में, केसर चंदन को छिड़काव। बज कुंडलपुर में बधाई, बज कुंडलपुर में बधाई। बज कुंडलपुर में बधाई। के नगरी में वीर। भाई महिलाओं के लिए कुछ विशेष जी भाई साहब, भाभी जी जरा आपने फिर भी निवेदन है मेरा
और श्री अर्पित जी का तिलक लगाकर और पटका पहनाकर उनका अभिनंदन करें। आप सभी सुनो, जोरदार तालियों के साथ आप सभी अभिनंदन और स्वागत करेंगे। अगर आप सबकी अनुमति हो तो कल की होने वाली रथ यात्रा के लिए सोदरमिंद्र की बोली का चयन हम अभी कर लें। हाँ जी अध्यक्ष जी। तो भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के वार्षिक रथ यात्रा कार्यक्रम हेतु सोदरमिंद्र जो भगवान को अपने शीश पे विराजमान कर उस स्वर्णमयी रथ में विराजमान करके पांडुक शिला तक लेके जाएंगे और उनको सौभाग्य मिलेगा भगवान का जन्माभिषेक करने का। क्या मंगल वेला होगी, क्या अनुभूति होगी, कितना पुण्य कर्म होगा उसका, जो भगवान को अपने शीश पे विराजमान कर संपूर्ण जगत को आंदोलित करने का कार्य करेगा, भगवान का जन्मोत्सव मनाने का कार्यक्रम करेगा। ऐसे सोदरमिंद्र के लिए 5151 रुपया, भगवान के सोदरमिंद्र के लिए 5151 रुपया। अरे करंट सा खत्म हो गया तुम्हारे में से। भगवान महावीर स्वामी को पांडुक शिला पर जन्माभिषेक मनाने के लिए सोदरमिंद्र के लिए 11,111 रुपया, 11,111 रुपया एक और 11,111 रुपया दो। भगवान के सोदरमिंद्र के लिए क्या अद्भुत छटा होगी जब भगवान उस स्वर्णमयी रथ में विराजमान होंगे और रथ की ठुमक ठुमक कर रथ चलता है। क्या अद्भुत छटा होगी और कितने दिव्य प्रतापी और कितने पुण्य आत्मा वो जीव होगा जो अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग भगवान के चरणों में, भगवान की वंदना करने में, भगवान के पूजन अभिषेक में करेगा। ऐसे महानुभाव के लिए सोदरमिंद्र हेतु 15,115 रुपया। 2:45। हाँ जी अध्यक्ष जी, 1 मिनट का समय दे दूं भाई? 1 मिनट का समय दिया जा रहा है क्योंकि कार्यक्रम भी शेष है। 21,121 रुपया एक और 21,121 रुपया दो। हाँ भाई, कौन पुण्यात्मा है? 21,121 रुपया सोदरमिंद्र के लिए। 2:30, 2:45, 25,125 रुपया। बोल महावीर भगवान की। 131 रुपया एक, 2, 2.5, 2:45। हाँ भैया, किसी का देखो, सब बच्चों का कार्यक्रम भी शेष है। ऐसा 135 रुपया। बोल महावीर भगवान की। 35,135 रुपया। बोल 35,135 रुपया एक और 35,135 रुपया दो। 35,135 रुपया दो, 2.5, 2:45। हाँ जी, किसी का कोई मन में बोली छोड़ रहा भैया? अंतिम अवसर है आपके लिए। 2.5। हाँ जी, सुन के आओ जरा। 51,151 रुपया दो। 55,155 रुपया। बल महावीर भगवान की। 2.5, 2:45। हाँ जी भैया, कोई हाथ उठाता तो, नहीं तो 81,181 रुपया। बल महावीर भगवान की। भगवान पे जन्म कल्याण की।
2:45 हाँ जी, अगर किसी का हाथ उठता हो, हाँ भैया, हाँ जी, और 85,185 रुपया 3। बोल महावीर भगवान की। श्रीमान संजीव कुमार जी, अंकित कुमार जी, अर्पित कुमार जी जैन, चेतन स्वीट, उनको सौभाग्य मिला है। हम उनके सौभाग्य की अनुमोदना करते हैं और सभी जोरदार तालियों के साथ उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। कभी कभी मिले बारिश में, शायद कल की रथ यात्रा से भी ज्यादा जरूरी थी। 71,171 रुपया महावीर भगवान की, भगवान के जन्म कल्याण की। 71,171 रुपया। हाँ जी भैया, इधर हाँ जी, किसी का मनो, हाँ भैया, महिलाओं में 71,171 रुपया 2, 2.5, 2.5, हाँ जी अध्यक्ष जी, और 71,171 रुपया 3। महावीर भगवान की। श्रीमान लाला विपिन कुमार जी, निशांत कुमार जी, ऋषभ कुमार जी जैन, श्रीमान लाला मुंडालाल जी, विपिन कुमार जी जैन सर्राफ, उनको ये सौभाग्य मिला है। हम उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता है। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ हम उनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे। कुबेर के लिए जो रथ पर साथी के हिसाब 11,111 रुपया, 11,111 रुपया 1 और 11,111 रुपया 2। कुबेर इंद्र के लिए 15,115 रुपया। महावीर भगवान की 15,115 रुपया। भगवान के कुबेर इंद्र के लिए रुक के दोबारा शुरू होगी। 15,115 रुपया। 15,115 रुपया 1 और 15,115 रुपया 2। अनुशिला पर सौदामित्र भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। जब उनका नमन करेंगे तो उनकी साथ कुबेर इंद्र को भी वो सौभाग्य मिलेगा, उनके साथ नमन करने का। 25 रुपया 2, 2.5, 2.5, हाँ जी 31,131 रुपया। महावीर भगवान की 35,135 रुपया 2, 35,135 रुपया 2.5, 2.5, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब 35,135 रुपया 2.5, हाँ जी, हाँ जी बड़ा भाई महिलाओं में, और 35,135 रुपया 3। महावीर भगवान की। श्री मुंडालाल जी, विपिन कुमार जी जैन, उनको यह सौभाग्य मिला है। हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आप सब लोग उनके पर जोरदार तालियों के साथ उनके पुण्य की अनुमोदना करें। जो दोनों ओर के इंद्र होंगे, जो भगवान पर चवन डुलाने का कार्य करेंगे, उनके बारे में कमेटी ने निर्णय लिया है कि वो सौभाग्य जिसका भी मन हो उनको मिलना चाहिए। जो भी जिसकी श्रद्धा हो वो खुले में दे दियो। और अनुरोध है कि कृपया करके वो धोती दुपट्टा पहन के रथ पे चढ़े, और वो अगर 2 नाम पहले दिले तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप घर में जाके निर्णय कर लेना और कल को समय पे पहुंच जाना। 10:30 बजे तक ध्वजारोहण होगा श्री दिगंबर जैन आदिनाथ मंदिर में। आप सभी से अनुरोध है कि 10:30 बजे आप आदिनाथ मंदिर पहुंचने का कष्ट करेंगे, और उसके तत्पश्चात यानी 11 बजे रथ यात्रा को प्रारंभ कर दिया जाएगा। नमस्कार नमस्कार, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जो अपनी गाड़ियों में आए हैं उनको भी नमस्कार, और जो दूसरों की गाड़ियों में भर भर के आए हैं उनको भी नमस्कार।
मैडम जी कहाँ गए? मैडम जी ये है हमार असाइनमेंट। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट। नेता मैं की तू आप पीछे। और ये जो रंगा बिल्ला है हमारे बॉडी पार्टनर। बॉडी पार्टनर नहीं नेताजी, बॉडीगार्ड। नेता मैं की तू आप पीछे। हमार चारपाई किधर है? ये चेयर का होता है? छोटी चारपाई को चेयर कहते हैं नेताजी। लेकिन इसमें तो आप कभी बैठे नहीं है। नेताजी हम देख लीजिए। अच्छा मैडम जी आप कहती है तो बैठ जाते हैं। टूटेगा तो नहीं ना? मजबूत है ना? नेताजी अब हम आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। थोड़ा पास आ जाए मैडम जी। यार माइक से दूरी नहीं रहना चाहिए ना। नेताजी अब हम आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। अच्छा चलिए मैडम जी शुरू करिए। बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ? नेता मैं की तू आप चल पीछे। मैडम जी हमारा जन्म हुआ है इंडिया में। नेताजी मेरे कहने का मतलब भारत इस इलाके में हुआ। भाई किधर आइए। इलाका कुत्तों का होता है और हम शेर के घर में पैदा हुए हैं। अरे अब ये 4 दिन के चूजे क्या जाने राज्य क्या होता है। मैडम जी आप आगे बढ़िए ना। अच्छा नेताजी चलिए थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। इधर अभी जनरल नॉलेज का होता है। सामाजिक ज्ञान नेताजी, सामाजिक ज्ञान। अच्छा जी मैडम जी शुरू करिए। अच्छा ये बताइए नेताजी 4 तक पहला कदम किसने गिरता था? ऐसे नॉनसेंस वाली बातें करते हैं। गाना बोलेगा अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा चांद पे पहला कदम। अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं नेताजी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इधर आ। बेटा मैं कि तू एक टोपी लगा ले। चल पीछे। हाँ वही बोलो ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बताइए कि 4 तक दूसरा कदम किसने रखा? ऐसी नॉनसेंस वाली बातें करते हो मैडम। जब पहला कदम उसने रखा तो आगे का लंगड़ी करते हुए गया था। अरे दूसरा कदम भी तो उसी ने रखा होगा ना। कैसे भाइयों? अच्छा नेताजी चलिए राजनीति की बातें कर लेते हैं। जी मैडम जी करिए। ये बताइए आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? अरे भाई अब ये गवर्नमेंट क्या होता है? सरकार नेताजी, सरकार। अच्छा हमारी सरकार चल रही है राम भरोसे मैडम जी। राम भरोसे भगवान भरोसे सुना चाहिए। राम भरोसे क्या होता है? अरे मैडम जी ये जो है ना ये है हमारा राम भरोसे। काम सारा ही करता है और अंगूठा हम लगाते हैं। नेताजी चलिए फिर डेमोक्रेसी के बारे में बात। अरे मैया ये अंग्रेजी में बड़ा चपड़ कर रही है। अभी